Now, am I audible? I am good, Nikhil. Good evening. Good evening, SS. Yes, am I audible and visible? Yes, very good. इको हो रहा है अभी भी? वो तो पहले हो रहा होगा, वो स्पीकर ऑन था तो वो तो मैंने बंद कर दिया। अभी भी हो रहा है क्या? यस, ठीक है। सब ठीक, चालू करें। चलो, फंटास्टिक। नाउ गुड। चलो, फंटास्टिक। ओके, सो आज है आज का एजेंडा क्या है? फर्स्ट लेट्स सी दैट today's agenda is situation analysis. ओके, आज हम लोग सिचुएशन एनालिसिस करने वाले हैं। सीधी सी बात है, जिस तरह से हम लोगों ने रिपोर्ट किया और गुड इवनिंग आकाश, फिर हम लोगों ने प्रेसी किया एंड देन ईमेल किया, तो उसी तरह से हम सिचुएशन एनालिसिस को भी थॉरली करेंगे, समझेंगे किस तरह से उसको करना चाहिए। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें मैं बता दूं पहले ही, ताकि आप लोगों को एक आइडिया रहे। कल दोपहर के अंदर आई वुड अपलोड असाइनमेंट्स फॉर ऑल दी फॉर प्रेसी ईमेल, फ्रॉम लेक्चर 2 टिल लेक्चर 6, राइट। लेक्चर 5 तक तो आ ही जाएगा, लेक्चर 6 का शायद बाद में आएगा इस वाले का, बाय इवनिंग। तो व्हाट आई नीड इज नेक्स्ट 3 डेज, अगर आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल है तो वहां से प्रैक्टिस मटेरियल से प्रैक्टिस कीजिए, मॉक से प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए, बट थॉरोली प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस, देन यू वुड नॉट गेट द हैंग ऑफ इट, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि वो जो टाइम लिमिटेशन के अंदर करने वाली जो बात है ना, वही नहीं हो पाएगा, राइट। ओके, सो सैटरडे, संडे एंड मंडे, ये 3 दिन आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। या तो मैं जो असाइनमेंट दे रहा हूं वहां से प्रैक्टिस कीजिए, या तो जो मॉक्स है वहां से प्रैक्टिस कीजिए, विच एवर यू वांट। असाइनमेंट्स को बाद में देख लेना। बहुत सोच सोच के मैंने कुछ टॉपिक्स दिए हैं, मे बी रेलेवेंट टॉपिक्स भी हो सकते हैं, उनमें से प्रैक्टिस करोगे, कुछ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं से भी कर सकते हो, बट असाइनमेंट्स को एक बार देख जरूर लेना, जिस उसमें जो टॉपिक्स दिए हैं मैंने। कल दोपहर तक वो अपलोड कर दूंगा मैं। अभी ऑलमोस्ट फाइनल है, एक बार फाइनल कर लूँ आज रात को, फिर मैं वो करवा दूंगा। बट द पॉइंट इज कि सैटरडे संडे मंडे आप लोग थॉरली प्रैक्टिस कर लेना। ट्यूसडे आई विल हैव अ लाइव राइटिंग कंपटीशन बोल लो, राइटिंग एक्टिविटी बोल लो, क्लास में करेंगे। तो हमारा अगला क्लास जो होगा वो ट्यूसडे 6:30 PM होगा, ठीक है, राइट। क्या डेट आ रहा है? ट्यूसडे 22 अप्रैल, हमारा ट्यूसडे 6:30 PM हमारा अगला क्लास होगा, ठीक है, राइट। तो 3 दिन आप लोग जबरदस्त कर लेना, क्योंकि ट्यूसडे हम लोग क्या टारगेट करने वाले हैं? ट्यूसडे हम लोग टारगेट करने वाले हैं 30 मिनट्स के अंदर 3 एक्टिविटीज खत्म करना, राइट। मैंने बोला था आप लोगों को कि अभी दो दो वाला प्रैक्टिस करो आप लोग, राइट। बट ट्यूसडे मैं कुछ ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा, इस तरह से करने की अब आपको पुश करूंगा, ताकि आप 30-35 मिनट्स के अंदर 3 एक्टिविटी पूरा कंप्लीट कर पाओ। वो हमारा टारगेट होगा। कोई भी 3 उठा लेंगे, बट ऐसा करेंगे हम लोग, राइट। ओके, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ टुडेज एजेंडा। पहला चीज जो हम लोग करने वाले हैं वो है फॉर्मेट एंड स्टेप्स ऑफ सिचुएशन एनालिसिस। ओके, राइट। प्रैक्टिस स्टेप्स ऑन सैंपल सिचुएशन। देन हम लोग जो स्टेप्स है उनको प्रैक्टिस करेंगे। 2 सिचुएशन लेंगे सैंपल, राइट। डिस्कस इश्यूज फेस्ड वाइल राइटिंग, अगर कोई इश्यूज है तो फिर करेंगे।
निखिल क्या कहते हैं, सर हैव यू एवर गिव यूपीएससी अटेम्प्ट, आई वाज आल्सो एन यूपीएससी एस्पायरेंट एंड अच्छा, आई गेट हेल्प्स यूपीएससी, हाँ तो ऑब्वियसली यूपीएससी में भी काम करेगा, हर जगह पे काम करेगा। एकदम एक बार अभी बैंक का एग्जाम एसबीआई पीओ इस बार क्रैक कर लो, उसके बाद मन किया तो यूपीएससी भी कर लेना। देखो जो जो मैं पढ़ाता हूँ ना, वो चाहे इंग्लिश में हो, क्रिटिकल रीजनिंग में हो, डिस्क्रिप्टिव में हो, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हो, पूरे लाइफ में काम आएगा। मतलब इंडिया में कम से कम ऐसा कोई एग्जाम नहीं है until and unless you are going for technical exams like आईएसआई का एग्जाम देने गए, आईएसआई मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का एग्जाम देने गए, या गेट देने चले गए, टेक्निकल अगर नहीं दे रहे हो, इस फील्ड के एग्जाम्स दे रहे हो, और पर्सनालिटी तो ऑब्वियसली कहीं पे भी, दैट वुड बी हेल्पफुल एवरीवेयर एवरीवेयर, राइट। बट यूपीएससी में मैं डायरेक्टली बोलता नहीं हूँ, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ context or subject knowledge that you would be required to put inside that answers. But yes, in generic answers they would definitely help. नहीं, मैंने यूपीएससी का अटेम्प्ट नहीं दिया है कभी भी, कभी मूड ही नहीं था सर नौकरी करने का, तो कैसे ठीक है, चलो, ओके। बट हाँ, तुम यूपीएससी दो, और उस टाइम पे आई गेट हेल्प्स करके क्रैक जब करना, तब मेरा ब्रांड एम्बेसडर बन के फिर बोलना यूपीएससी के बच्चों को कि ये कर लो, है ना? ठीक है, डील निखिल। चलो, वेरी गुड। अब फॉर्मेट ऑफ सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस डेफिनेटली बोल रहा है निखिल, बस हो गया, मेरा यूपीएससी में घुसना भी पक्का हो गया अब। आई विल एक्सपैंड माय एम्पायर इन यूपीएससी कोचिंग नाउ। चलो, थैंक यू। अब हाँ, मैं कहाँ था, सिचुएशन एनालिसिस। देखो, सिचुएशन एनालिसिस क्यों होता है, कल मैंने रिपोर्ट के बारे में वैसे नहीं बताया था, बट दोनों के बारे में आज बता देता हूँ। रिपोर्ट भी तुम्हें क्यों दिया जाता है, और सिचुएशन एनालिसिस भी क्यों दिया जाता है एज अ क्वेश्चन। रिपोर्ट क्यों दिया जाता है, अगर तुमने रिपोर्ट का कल नेचर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, तो रिपोर्ट इज वेरी क्लोज टू व्हाट लेटर इज, बट फ्रॉम अ फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू, कोई पर्टिकुलर इवेंट को लेके, या इन जनरल कोई चीज को लेके। सो रिपोर्ट इज समथिंग दैट एक्चुअली हैपेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको करना पड़ता है, राइट। आप अपने बॉस को रिपोर्ट करते हो, अपने डिपार्टमेंट्स को रिपोर्ट करते हो, आप कोई रिपोर्ट छापते हो, राइट। तो इस तरह की चीजें आपको करना पड़ता है। सो दीज आर वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स दैट यू एक्चुअली नीड टू डू। तो कहाँ सिचुएशन एनालिसिस यहां पे काम आता है ना, सिचुएशन एनालिसिस काम आता है यहां पे कि कोई भी सिचुएशन अगर आपके सामने आ जाता है, तो हाउ डू यू रिएक्ट टूवर्ड्स इट। डू यू रिएक्ट टूवर्ड्स इट फ्रॉम प्योरली फ्रॉम an instinctive point of view? Do you react towards it purely from a point of view of fear, or too much risk, right? All of these aspects come together in creating the response that you create. So actually what is required is that you should come forward as a person who focuses on knowledge, rational knowledge more, reasoning more, rational more, rather be unbiased, right? So that he or she can create a narrative. First of all, he or she can understand or analyze the situation as it is, and then build up a solution based off it on it, and a narrative based on it, to handle that situation without going overboard, or without being very less of a risk taker. तो ये जो चीज वो आपसे देखना चाहते हैं, आर यू ऑब्जेक्टिव और नॉट, आर यू अनबायस्ड और नॉट, and obviously where are you able to communicate it in a certain number of words or not. तो रिपोर्ट होता है जो हो गया है, या जो हो रहा है। जिस तरह से आपने अगर देखा होगा, जो हमारा पहले तरह का रिपोर्ट था, वो भी एक तरह से सिचुएशन एनालिसिस ही था। हम लोगों ने क्या किया था कल, कल कौन सा क्वेश्चन किया था वो, एक किया था ना हमने जनरल वाला, जो आई एम फॉरगेटिंग द इशू दैट वी टुक, शायद डिजिटल बैंकिंग हमने किया था। तो दैट वाज काइंड ऑफ एन एनालिसिस ऑफ अ सिचुएशन
स्पेसिफिकली सिचुएशन नहीं दिया गया था, बट उसको ऐसे की तरह हम लोग रिलेट कर सकते हैं। अब सिचुएशन यहाँ पे जो दिया जाएगा वो कोई स्पेसिफिक सिचुएशन दिया रहेगा, एंड देन वी विल हैव टू से कि वो सिचुएशन एक्चुअली मीन क्या करता है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट के तरह से हमारे लिए वो क्या मीन करता है और हमें करना क्या चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज योर सॉल्यूशन ओरिएंटेशन। तो एक्चुअली दे वांट टू सी वेदर यू आर अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड गाय और नॉट। ओके, तो हाउ डू वी डू दैट? तो फॉर्मेट ध्यान से देखना, टाइटल, पहले टाइटल रहेगा, फिर बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट। की बैकग्राउंड के ऊपर हम लोग ये बात को कर रहे हैं या किस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर? करंट स्टेटस एंड की फैक्ट्स। ठीक, करंट स्टेटस एंड की फैक्ट्स। इश्यूज एंड चैलेंजेस आइडेंटिफाइड। ठीक है, तुम क्या इशू या चैलेंज आइडेंटिफाई करो, क्योंकि कोई भी सिचुएशन आपको दिया जाएगा दोस्तों, वो नॉर्मली ऐसा होगा जो कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन से आपको डील करना है, ऐसा सिचुएशन दिया जाएगा। रिपोर्ट या तो कोई इवेंट जो हो गया है उसके ऊपर दिया जाएगा, या तो कोई न्यूट्रल एनालिसिस करने दिया जाएगा। बट सिचुएशन इज नॉर्मली मोस्टली एक्शन ओरिएंटेड। तो आपको कहीं पे कुछ एक्शन लेना है, कुछ इशू हुआ है, कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है कंपनी या आप, जो भी है, एंड देन यू हैव टू एक्ट टुवर्ड्स इट। तो उसके लिए पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि क्या एक्चुअल में इश्यूज और चैलेंजेस फेस्ड है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, which means that either you will have to look out at opportunities or you will have some recommendation or solutions. अब इन दोनों केसेस का आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? अपॉर्चुनिटीज कब है? जब आपको एक सिचुएशन दे दिया गया है जहां पे you'll have to make a strategy, तो then you'll have to talk about opportunities. Then you'll have to talk about how you would create things to get the most benefit out of it. बट कोई प्रॉब्लम हुआ है, इशू हुआ है, उसको सॉल्व कैसे करना है, वहां पे रिकमेंडेशन आएगा या सोल्यूशन आएगा फॉर दैट मैटर, एंड एंड पे कंक्लूजन। अब मैं आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट से कुछ चीज दिखाना चाहता हूं। पहले एडिशनल टिप दे दूं, नॉर्मली आपके पास वो सिचुएशन आएगा और सिचुएशन का एनालिसिस करना रहेगा, 150 टू 200 वर्ड्स में रहेगा। फॉर्मल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और सोल्यूशन फोकस्ड होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलाइक रिपोर्ट जिसमें मैंने आपको मना ही किया था पॉइंट लिस्ट करने के लिए, इसमें ऐसा नहीं है, आप लिस्ट कर सकते हो बट फिर भी कम ट्राई करना। नाउ ये याद है आप कल ये हमने देखा था, याद है? इसमें राइटिंग फॉर्मेट के पार्ट ये कौन सा था? ये था स्पेसिफिक रिपोर्ट, याद है? ये था आपका स्पेसिफिक रिपोर्ट। अब इसमें ये राइटिंग फॉर्मेट वाला पार्ट थोड़ा देखना, बैकग्राउंड और ऑब्जेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट डिस्कशन, डिटेल्स इंक्लूडिंग फैक्टर ऑब्जर्वेशन, करंट स्टेटस और की फैक्ट्स। ठीक है, सेम टू सेम। आउटकम इफ एप्लीकेबल, यहां पे आउटकम वाला पार्ट नहीं है। रिकमेंडेशन एंड चैलेंजेस, अगर आप उस तरह से देखो, इश्यूज, चैलेंजेस फेस्ड और करंट स्टेटस, ये दोनों जो है ये डिटेल्स के पार्ट में आ गए। अपॉर्चुनिटी, रिकमेंडेशन यहां पे आ गया, कंक्लूजन यहां पे आ गया। तो अगर तुम देखोगे यही चार चीजें तो है जो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। तो नॉट ओनली आई गेव यू द फॉर्मेट बट आई ऑल्सो शोड यू कि भाई आपको अलग अलग फॉर्मेट याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़े से ट्विक्स याद रखने पड़ेंगे और जेनरिक जो फॉर्मेट्स है उनको आइडिया रखना पड़ेगा। जैसे कि यहां पे जब मैंने आपको फॉर्मेट दिया था, मैंने दिखाया था कि लिखने के टाइम पे जो आपका फॉर्मेट होगा दैट वुड बी मोर और लेस इक्विवेलेंट टू अ लेटर, राइट? दो ईमेल पे हम लोग और छोटे में जाते हैं तो ईमेल का एक्सटेंडेड वर्जन ये है। अगर ये आप याद रखोगे, इसी से कुछ कट के रहेगा आपका जनरल वाला रिपोर्ट और इसी से कुछ कट के आपका रहेगा सिचुएशन एनालिसिस, अलग अलग चीजें कट के। तो इससे अगर मैंने इसको काट दिया और किसको काट दिया, बस इसको काट दिया और बस इंट्रोडक्शन उस तरह से काट दिया, तो ये जो बी एंड सी है और ई एंड एफ है, ये दोनों मिला के ही आपके ये सारे पॉइंट्स हो गए, राइट? ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को यहां पे थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो रिपोर्ट और सिचुएशन में फर्क ये है कि यहां पे सॉल्यूशन के ऊपर,
अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, रिकमेंडेशन के ऊपर सिचुएशन में ज्यादा फोकस होगा, जबकि आपके रिपोर्ट में उतना ज्यादा फोकस नहीं होगा, इक्वली फोकस होगा। ठीक है, क्लियर है? राइट। अब मैं स्टेप्स ऑफ सिचुएशन एनालिसिस आपको बताने वाला हूं। तो क्या करोगे आप? पहले पहले सिचुएशन के टॉपिक को पढ़ोगे, नोट स्क्रिबल करोगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट इन द रफ शीट। फॉर्मेट क्या है मैंने दिखा दिया। राइट और टाइप बाय ऑर्गेनाइजिंग और कनेक्टिंग द नोट्स। कल 4 स्टेप थे, आज 3 स्टेप हो गया, उन 4 में से एक स्टेप को हटा दिया। राइट, बट हुआ तो यही ना। अगेन स्टेप वाइज में भी मैंने कोशिश किया जितना आपको नए चीजों को याद रखने की रिक्वायरमेंट कम हो। राइट, ऑब्वियसली वो प्रैक्टिस से आपका और आसान हो जाएगा और कंफर्टेबल हो जाएगा, बट दैट्स द वे टू गो। राव, अब यहां तक क्लियर है? एनी डाउट? ऑब्वियसली करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। रेडी फॉर सिचुएशन? चालू करें, एक सिचुएशन ले फिर। रेडी? क्लियर? वेरी गुड। चलो स्टार्ट करें। तो पहले हम लोग करेंगे स्टेप 1 एंड 2, रीड एंड स्क्रिबल। तो रीड एंड स्क्रिबल के लिए आपके पास टॉपिक आया ये। भाई तो अब स्क्रिबल किस तरह से करोगे, उसका भी, उसके लिए भी मैंने आपके लिए इंडिकेशन यहां पर रख दिया है। स्क्रिबल किस तरह से करोगे? आपको बैकग्राउंड, टाइटल ऑब्वियसली स्क्रिबल नहीं करोगे, बैकग्राउंड करोगे, करंट स्टेटस, इश्यूज, चैलेंज, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कंक्लूजन, इन सब में डेटा आप स्क्रिबल करोगे। तो मैं क्या करूंगा अभी, 2 मिनट आपको दूंगा इस इन दोनों स्टेप के लिए। कितने मिनट? 2 मिनट दूंगा इन दोनों स्टेप के लिए। 2 मिनट लेके यहां पे जो भी स्क्रिबल किया है उसको डाल दो। राइट, फिर मैं दिखाऊंगा कि मेरा स्क्रिबलिंग क्या है, और एंड द बेस्ड ऑन दैट फिर आगे मैं सिचुएशन लिखने बोलूंगा। लेकिन अभी आप लो 2 मिनट। लेट मी मेक माई सेल्फ स्केयर्स फ्रॉम द स्क्रीन। 2 मिनट्स।
हो गया? डन। सबमिट करो फिर यहां पे। आई वुड लाइक टू सी योर रिस्पॉन्स। ठीक है, जब तक आप लोग यहां पे सबमिट कर रहे हो, आई विल I'll show what I had in my mind or the scribbling notes that I made. देखिए पॉइंट्स जो था, पहले ऐसे केसेस में बैकग्राउंड की जगह पे कॉन्टेक्स्ट होगा, क्योंकि क्या बोला है, ए लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर, बहुत पुराना कस्टमर एक्सप्रेसेस डिससेटिस्फैक्शन विद द बैंक सर्विस एंड थ्रेटन्स टू क्लोज देयर अकाउंट। हाउ विल यू मैनेज दिस सिचुएशन? तो ऐसे केसेस में इट्स अ डायरेक्ट प्रॉब्लम। let us be in no two ways about it, two minds about it, कि इसमें तो प्रॉब्लम बता दिया गया है। तो अगर प्रॉब्लम बताया गया तो उसका सोल्यूशन ही हमें देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो कॉन्टेक्स्ट में पहला चीज तो मुझे वो कीवर्ड्स चाहिए जो कि इस प्रॉब्लम के मेन फोकस एरिया, स्कोप इन पॉइंट्स को जो है एक्सप्लेन करता हो। तो लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर, इमीडिएट अटेंशन, इस तरह की चीजें। देन करंट स्टेटस में डिलेड रेस्पॉन्स। अच्छा, क्या क्या चीज एक कस्टमर को बड़ा इरिटेट कर सकता है? मैं कोई चीज बार बार बोल रहा हूं लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रहा है, या बहुत लंबे गैप के बाद कोई मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है। फिर मुझे बैंकिंग में कुछ चीजें मुझे लगा कि कुछ एरर्स हो सकते हैं, जैसे स्टेटमेंट में एरर्स, अनसेटिस्फैक्टरी इंटरेक्शन हो सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है जो शायद आपको भी आएगा, या आपको तो इससे बेटर पॉइंट्स दिमाग में आएंगे। बट द पॉइंट इज दैट कि पॉइंट के क्वालिटी से भी मैटर करता है पॉइंट का होना, राइट? क्योंकि क्वालिटी क्या है या नहीं है वो रेलेवेंट होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो रेलेवेंट पॉइंट होने चाहिए, बस उतना ही काफी है। फिर तो हम जब लिखेंगे उसको ठीक तरीके से नीटली लिखेंगे तो ही हमारा काम बन जाएगा। नेक्स्ट, इश्यूज, ब्रेकडाउन इन कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विस कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन गैप्स। क्यों, तो इश्यूज क्या हो सकते हैं उनको मैंने वो किया। लैक ऑफ ओनरशिप, फेलियर इन रिकरिंग सर्विस इश्यूज। तो जितने भी इश्यूज नॉर्मली एक कस्टमर को हो सकता है और जिसके वजह से वो बैंक के ऊपर गुस्सा हो सकते हैं, वो मैंने डाल दिया। रिकमेंडेशन, अब रिकमेंडेशन सोल्यूशन की बारी है। पर्सनल आउटरीच बाय ब्रांच मैनेजर, जो मैनेजर है वो, क्योंकि एक सीनियर कोई अगर आउटरीच करता है उससे लोगों को थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये एक बार इसके पास जाओ, एक बार उसके पास जाओ, फिर सोल्यूशन भले हो या ना हो, ऐसा नहीं होता ना। अब देखो ये सारी चीजें हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से भी दिखते हैं। जैसे लॉट ऑफ टाइम आई सी that and I'm not talking about public sector bank, private sector bank, across the board, good efficient banks, when there are customers who are not happy about the services, mostly give one point contact, कि एक को असाइन कर देते हैं, मैम का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करो। और जो एफिशिएंट बैंक नहीं होते हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ टाइम्स वी हैव सीन a lot of public sector banks coming into name, but we will not single them out, but a lot of private sector banks also in branches for that matter come into picture too, कि जहां पे लोगों को घुमाया जाता है, इधर जाओ उधर जाओ, राइट? सोल्यूशन नहीं मिलता है उन लोगों को। तो इंटरनल सर्विस ऑडिट और लॉन्ग टर्म, फिर मैंने सोचा कि लॉन्ग टर्म में इसमें कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि याद है कोर्स ऑफ एक्शन में जो जो हम लोगों ने सोचा था कि एक शॉर्ट टर्म होगा, एक लॉन्ग टर्म होगा, राइट? तो जैसे हम शॉर्ट टर्म इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आगे जैसे ना हो, उससे आपका विजन दिखता है, आगे जैसे ये सारी चीजें ना हो उसके लिए भी तो कोई इंश्योरेंस करना पड़ेगा ना। स्टाफ ट्रेनिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, राइट? लॉन्ग टर्म है ये। कंक्लूजन, प्रोएक्टिव कस्टमर सर्विस। ये जो वर्ड्स याद आ रहे हैं बैंक्स के, एज अ पर्सन who has some knowledge about banks, he should be able to write these: quick redressals, improved process, personal engagement। ये सारे पॉइंट जो है, एक भी ऐसा पॉइंट है जो आपके दिमाग में नहीं आ सकता है? आई कैन नॉट बिलीव, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो ये बिलीव करता हूं कि आपके दिमाग में इससे कई गुना बेटर पॉइंट्स आ सकता है, राइट? मेरे जो पॉइंट्स होंगे वो एक्सपीरियंस से होंगे एज अ कस्टमर, आपके पॉइंट्स जो होंगे वो
फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एस्पायरेंट, जो इसके इन चीजों के बारे में जिनको पता है, उसके उसके पर्सपेक्टिव से होगा। ऑब्वियस ही बात है, ज्यादा डिटेलिंग में मत जाओ, बट हल्का फुल्का बेटर पॉइंट्स भी होगा तो और अभी अच्छा। सर वी आर बैंक एम्प्लॉय इन दिस केस ना। जरूरी नहीं है ना, तुम्हें कुछ भी सोचने का जरूरी नहीं है, तुम अपने आप को कंसल्टेंट सोचो। ठीक है, आप सोच सकते हो अपने आप को बैंक एम्प्लॉई, बट वो मेंशन करने की कोई भी जरूरत उस तरह से नहीं है। राइट, ओके, यस, आप बैंक एम्प्लॉई भी सोच सकते हो। अगर यहां पे लिखा हुआ है, अब जैसे यहां पे क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर एक्सपीरियंस विद द बैंक सर्विस, हाँ यहां पे आप एज्यूम कर सकते हो एकदम बैंक एम्प्लॉय। कहीं कहीं पे एज अ कंसल्टेंट आपको करना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे आप कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, बैंक एम्प्लॉय भी सोच सकते हो अपने आप को, कंसल्टेंट भी सोच सकते हो, एकदम एकदम। हाँ, केस तो यहाँ पे मेंशन ही कर रहा है ना वो, कि आपका ही आपके प्रॉब्लम में है, तो हाउ विल यू मैनेज द सिचुएशन। जहां पे हाउ विल यू मैनेज द सिचुएशन, तो आप उसका एक्टिव पार्ट बन जाते हो। व्हाट डू यू सजेस्ट शुड बी डन, वहां पे आप कंसल्टेंट बन जाते हो। ठीक है, क्लियर है निखिल? तो ये डिफरेंस याद रखना, जस्ट वेरी बेसिक, मतलब ये तो आपको वैसे भी रहेगा। ठीक, अब क्या करना है, अब मैं ये पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं, अपने अगर कुछ अच्छे पॉइंट्स इसके अलावा भी डाले हुए हैं तो उनको इंक्लूड कीजिए, इनको मत इंक्लूड कीजिए, दैट इज कंप्लीटली योर प्रेरोगेटिव। बट इन पॉइंट्स को या अपने पॉइंट्स को लेके 5 मिनट लेके 5 मिनट्स लेके एक उस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में मैंने बताया था, उस फॉर्मेट में एक सिचुएशन एनालिसिस लिखिए। ठीक है, एक बार फॉर्मेट दिखा दो फिर से। राइट, ये देखो, टाइटल, बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट, ये देखो, ये बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट, करंट स्टेटस, ये तो ऑलरेडी तुम्हारे पॉइंट्स में है ही है, तो सिर्फ आपको टाइटल देना है, ये आपको याद रखना है। राइट, रेडी? नो नो नो, निखिल निखिल ने एक बहुत अच्छा बात कहा कि बट सर हाउ कम अ बैंक एम्प्लॉय विल मेंशन हिज ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम, ही विल ओनली फेवर हिज बैंक, आई गेस। तो फिर बेड़ा गर्क हो गया, यही तो देखना चाहते हैं वो। आप वहां पे क्यों काम कर रहे हो, क्यों काम कर रहे हो? आप वहां पे काम कर रहे हो दो रीजन के लिए। एक, आपका जो कस्टमर है उसको सही सर्विस मिले, सही यू नो व्हाट यू से, he or she, your customer, gets the right value of whatever they are paying to you, right? पहली बात, कोई भी प्राइवेट में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है कस्टमर को ठीक रखो। सेकेंड, यहां पे आपका एक पर्पस है, विदाउट विदाउट फ्लाउटिंग एनी रूल्स, बिकॉज आप एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के पार्ट हो, फॉर दैट मैटर एथिकल बाउंड्रीज के अंदर आपको अपने कस्टमर्स को सबसे बेस्ट वो रखने हैं। ये दो अगर आप कर रहे हो, आपको अपने बॉस को खुश करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने किसी भी चीज को, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अभी बोलोगे कि प्रैक्टिकली तो ये नहीं होता है, हाँ प्रैक्टिकली नहीं होता है, बट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपना कल्चर चेंज करना है, तो क्या वो मतलब मैं थोड़ा सा इसके लिए बाहर जा रहा हूं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा सुन लेना। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि द होल वर्ल्ड इज teaming with stupid people giving stupid consultancy, stupid advice, right? uh, I cannot stand them, I have no problem with them, even if they are doing good in their life, I bloody don't care about them, but I only care when my own students get enmeshed in that web। पता है, ये बैंकिंग का जॉब हुआ, फॉर दैट मैटर एडमिनिस्ट्रेशन का भी जॉब हुआ, लोगों को लगता है कि वी शुड सक अप टू द एम्प्लॉयर, बट दे फॉरगेट द होल स्टफ। वो अगर यंग ब्लड चाहते हैं टॉप डाउन से, ये अगर यंग ब्लड चाहते हैं, वो ऐसे नहीं चाहते हैं कि जो उनके सिस्टम में खराबी है वो वैसे के वैसे कंटिन्यू करे, तो वो खत्म हो जाएंगे ना कंपटीशन में। वो चाहते हैं यंग ब्लड आए, जो सही है वो करने का हिम्मत रखे, एनर्जी भी लाए और सही करने का हिम्मत भी रखे। सो इफ आई सक अप टू देम, इधर इन एसेस, चलो एसेस में तो तुम हो सकता है क्लियर कर भी जाओ, इंटरव्यू में तो वी वुड बी किक्ड आउट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, राइट? शी हैव टू
शो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर क्या है? वेरी सिंपल। अरे भाई, लॉजिकल रैशनल वे में मैं कस्टमर का भला करूंगा विदाउट बीइंग अनएथिकल। इससे ज्यादा मेरे बैंक को क्या चाहिए? नहीं चाहिए होगा ना। विथ, क्योंकि मैं कस्टमर का वैल्यू भला करूंगा ऑब्वियसली विथ प्रॉफिट मोटिव इन माय माइंड, प्लस विदाउट चीटिंग हिम विद इन एथिकल बाउंड्रीज। मतलब यही सब तो हो गया। बस यही, इसी से तो काम चल जाएगा। ये जो एटीट्यूड है ना कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसको हमेशा सपोर्ट करना पड़ेगा, ये ब्रिटिशर के अंडर थोड़ी ना काम कर रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन कभी गलत नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन में लोग गलत होते हैं, तो गलत को गलत कॉल करने से ऑर्गेनाइजेशन को ही तो फायदा है। अगर मैं एक मैनेजमेंट पोजीशन में हूं और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ दिक्कतें हैं, तो उसको दिक्कत को कॉल करने में ही तो मेरा भला है, क्योंकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, मैं ग्रो करूंगा। इज इट क्लियर? द आइडिया इज क्लियर। मैं क्यों इस डिटेल में गया? बिकॉज आई हैव सीन, आई हैव यू नो, आज जब से ये कैमरा सस्ते हो गए हैं और माइक सस्ते हो गए हैं, एनीवन एंड एवरीवन इज एन इन्फ्लुएंसर। ठीक है? तो कुछ स्टूपिड पीपल को मैंने ये बोलते हुए भी देखा है कि भाई, आप एक एथिकल डायलेमा में आप जो है बैंक के अगेंस्ट या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट मत बोलिए, जबकि वहां पे ऑर्गेनाइजेशन देखना ही चाहता है कि एथिकल डायलेमा आप एथिकली सॉल्व करते हो कि नहीं। राइट? और इनका सुन के लोगों के जो है सिलेक्शन, मतलब बंदा सीधा सीधा साधा बंदा, वो नहीं करना चाहता है चीट, लेकिन उसको लगा कि यार इसने बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा, तो उसने वो लिख दिया और खत्म हो गया। तो ये मत करना। वेरी सिंपल। हमें हमें कुछ आउट ऑफ द वे जाके तो करना नहीं है। मैं बहुत सिंपल सिंपल बात बोल रहा हूं। मेरा कस्टमर परेशान है, मुझे अपने कस्टमर का परेशानी दूर करना है, और क्यों ये हुआ इसको आइडेंटिफाई करना है, ताकि आगे ऐसे कस्टमर के प्रॉब्लम्स ना आए। इज इट टू मच टू आस्क फ्रॉम एन मैनेजरियल लेवल पर्सन हु इज कंट्रोलिंग द फेट ऑफ द बैंक? आई डोंट थिंक सो, एंड देयरफॉर वी विल डू। इज इट क्लियर निखिल? अब पूरा क्लियर है? राइट? ओके, इट इज गुड दैट यू आस्क्ड। ऐसी चीजें, ऐसे डाउट्स है तो पूछ लिया करो, बिकॉज दिस आर वेरी वेरी सुइसाइडल। ओके? हो सकता है तुमने किसी का सुना है, नहीं सुना है, तुम्हारे खुद के दिमाग में आया है, बट पूछ लिया करो ताकि आई विल क्लियर देम वंस एंड फॉर ऑल। ठीक? चलिए, अब 5 मिनट लीजिए। रेडी? 5 मिनट लीजिए और इसको लिखिए।
डन. चलो, टेक अनदर 2 minutes. Okay, now I'll come on the screen and give you my version of it. Okay, ठीक है. If you submit here, I will analyze your version also and then give you feedback. But till then, look at my version of it and see whether you could have improved, or you had done something better than me in some parts, or there has been some areas where you could have done better, right? So whatever it is, understand the process first, कि किस तरह से मैं सोच को वर्ड्स में कन्वर्ट करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं. ये मेरे स्क्रिबल नोट्स है. आपके स्क्रिबल नोट्स कुछ और हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर. बट वो स्क्रिबल नोट्स से आपको एक एक के बाद एक पैराग्राफ्स बनाने हैं, वो कैसे होगा, राइट? दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. ओके, आई हैव. गुड निखिल, अच्छा एसएस का भी आ गया, वेरी गुड. कस्टमर विद एक बार मैं निखिल का ये पढ़ लूँ, मैं उसको बता दूं, फिर मैं आपका भी दिखाने वाला मतलब आपको भी दिखाने वाला हूँ कि क्या मैंने लिखा है.
वाह, अच्छा है निखिल, अच्छा है। टाइटल विथ और बैंक सर्विसेज, ठीक है, टाइटल भी ठीक है। अच्छा है। एक बार मेरा वाला देख लो, देखो और थोड़ा सा बेटर पैराग्राफ को फ्रेम कर सकते थे कि नहीं, जो पैराग्राफ के ब्रेक्स है उनको अलग अलग जगह पे दे सकते थे कि नहीं, है ना। ठीक है, वो थोड़ा सा देख लो ना। एसएस आपका भी देख लेता हूं मैं। ठीक है, ठीक है। एसएस कंक्लूजन और रिकमेंडेशन को एक साथ मर्ज तो आपने कर दिया है, लेकिन इतना लंबा सेंटेंस लिख दिया है, ग्रामेटिकली गलत हो गया है, एक बार चेक करो ठीक से। बाकी इतने लंबे सेंटेंसेस क्यों लिख रहे हो? आई थॉट वी हैड अ वर्ड यस्टरडे आल्सो कि सेंटेंसेस को छोटे करो। ठीक है, नाउ लेट मी कम टू माय पार्ट। कॉन्टेक्स्ट, पहले कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। Context: long-standing customer immediate attention. A long-standing customer recently expressed dissatisfaction with the bank service and has threatened to close the account. पहले ही मैंने पूरा स्टेट कर दिया भाई, सिचुएशन एनालिसिस है, पहले सिचुएशन को तो स्टेट करना जरूरी है ना, राइट। प्रॉब्लम को स्टेट ही कर दिया मैंने। Given his long-term association, this situation demands immediate attention and a professional response. करना क्या चाहिए वो भी मैंने बता दिया। मतलब करना क्या चाहिए इसका मतलब मैं सोल्यूशन बताया क्या? नहीं, मैंने जेनरिक वे में कि ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो मैंने बता दिया, एंड ये बता दिया कि उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। सो वेरी जेनरिक सेंटेंसेस, बट शोइंग सिंसियरिटी टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। समझ रहे हो बात? इट शोज दैट वी आर सिंसियर टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। नाउ कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया। अब रीडर जो है, मान लो तुम रीड कर रहे हो, मेरा ये रिपोर्ट है, तुम मेरा बॉस हो, या रिपोर्ट नहीं, ये सिचुएशन एनालिसिस है, और तुम एचआर में हो या कहीं और भी हो, राइट। शायद मेरा डायरेक्ट बॉस नहीं हो, वैसे ही हो, कोई सीनियर हो। पर जैसे ही तुम सिचुएशन का पहला दो लाइन पढ़ोगे, कॉन्टेक्स्ट को पढ़ोगे, यू वुड नो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, राइट। ओके, सो सस्पेंस बिल्ड मत करना किसी भी तरह का फॉर्मल राइटिंग में, किसी भी तरह का सस्पेंस बिल्ड मत करना। दिस इज नॉट अ मूवी, राइट। ओके, करंट स्टेटस: recently the customer contacted the branch expressing strong dissatisfaction. क्या हुआ है? अब मैं फैक्ट दे रहा हूं जो हुआ है, राइट। he has complained about delayed responses, errors in statements and unsatisfactory interaction with support staff. अब देखा क्या हुआ? दिस इज वेयर मैंने जो ये लिख के रखा था ना, ये काम आया। अभी मैं सोचूंगा नहीं लिखते लिखते, वो जो मैंने 2 मिनट दिया वो काम आया, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक वेरी जेनरिक स्टेटमेंट्स विथ कीस इन माइंड, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन माइंड। प्रेप ईआरपी काम आता है जब मैं कोई पॉइंट प्रूव करना चाहता हूं। रिपोर्ट और इसमें सिचुएशन में वो नहीं ज्यादा काम आएगा। प्रेप ईआरपी प्रेसी में ज्यादा काम आएगा, राइट। ओके, इससे में काम आएगा। बट यहां पे होगा कि सिर्फ किस काम आएगा, ज्यादातर केसेस में एक आध जगह पे हो सकता है प्रेप ईआरपी भी काम आ जाए, बट सिर्फ ज्यादातर जगह पे किस काम आएगा और किस को मुझे यूज करना है ऑन द बेसिस ऑफ द स्क्रिबल्ड नोट्स दैट आई हैव मेड। ही हैज कंप्लेंट, तो ये हो गया। अब करंट स्टेटस भी मैंने स्टेट कर दिया भाई, 200 वर्ड के अंदर करना है, तो ज्यादा वर्ड तो मैंने नहीं ले सकता। इश्यूज आइडेंटिफाइड, एक तो हुआ है कि कंप्लेंट क्या आया है। अब मैंने क्या इशू आइडेंटिफाई किया जब छानबीन किया? देयर अपियर्स टू बी अ ब्रेकडाउन इन टाइमली कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विस कोऑर्डिनेशन। जेनरिक भी है, स्पेसिफिक भी है। स्पेसिफिक इस केस में भी हुआ है, और हो सकता है कि ये जेनरिक भी, जनरल भी ये होता रहता है। कम्युनिकेशन गैप्स, अ पॉसिबल लैक ऑफ ओनरशिप बाय स्टाफ एंड फेलियर टू रिजॉल्व recurring service issues have escalated the customer's frustration. जो जो मैंने यहां पे डाला था उन्हीं को एक सेंटेंस के फॉर्म में बांध दिया। ये फूल है, ये सिर्फ थ्रेड है। तो मतलब मुझे जो काम करना है ना, जब मैं लिख रहा हूं, जब मैं राइटिंग कर रहा हूं, वो सबसे कम काम होना चाहिए, तभी जाके मैं 5 मिनट के अंदर लिख पाऊंगा दोस्तों, नहीं तो नहीं लिख पाऊंगा। समझ रहे हो मेरा? मैं कल भी दिखाया था, उससे पहले भी दिखाया था। तो
डेफिनेटली ऐसे राइटिंग से रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन हैंडलिंग कम टाइम लेता है। जहां तक तुम 1.5 ऐसे लिखोगे, सॉरी 1 ऐसे लिखोगे, उतने देर में शायद अगर अगर प्रैक्टिस रहा, एक सिचुएशन एक रिपोर्ट दोनों आ जाएगा, नहीं तो 1.5 1.5 टाइम्स तो आ ही जाएगा, राइट। इसीलिए मैंने बोला ना कि दो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मोर देन 2 बिकॉज इस बार चेंज हुआ है, बट वी शुड नॉट एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी कि वो चारों के चारों दे दिया, राइट। ओके, तो उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, बट यहां पे जो मैंने एनालॉजी यूज किया कि फूल तो भाई तेरे स्क्रिबल नोट्स में ही है, माला जब बना रहे हो जो थ्रेड है वो लिखने के टाइम पे, या थ्रेड तो आसान होता है ना, the collection of the main thing is the flower, the points here. Okay, recommendation: immediate personal outreach should be made to the customer, preferably by the branch manager. यहाँ पे क्या है? Personal outreach, single point of contact, internal service audit, staff training and accountability. अब ये कैसे घुसाऊंगा देखो, immediate personal outreach should be made to the customer, preferably by the branch manager, to express regret and reassure them. इतना तो लिख सकते हो ना। देखो मेरा थ्रेड कितना ज्यादा पंपुअस है, कितना ज्यादा डेकोरेटिव है, उससे मेरे माला का जो है जो 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 द फ्लावर का जो मैंने माला बनाया है उसका वैल्यू नहीं डिपेंड करेगा, फूल कौन से है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेरे फूल जो है पॉइंट से जो बेसिक है उसको मैंने एक बेसिक धागे से मैंने इनको जोड़ दिया है। अब जब मैं इसको लिख रहा था, ये पॉइंट लिखा मैंने, ये पॉइंट लिखा मैंने, शुड बी मेड टू द कस्टमर, किसको करूंगा? कस्टमर को करूंगा, प्रेफरेबली बाय द ब्रांच मैनेजर टू एक्सप्रेस रिग्रेट। क्या करने के लिए करूंगा? रिग्रेट एंड रीअश्योर देम। ये तो लिखते लिखते आ जाएगा ना। A dedicated service plan with a single point of contact should be offered. Full stop. 8-10 वर्ड का एक एक सेंटेंस। Internally, a service audit must be conducted to identify and correct gaps. Full stop. एक पॉइंट, एक लाइन, एक पॉइंट, एक लाइन। स्टाफ एंड ट्रेनर अकाउंटेबिलिटी को कैसे मैंने सेंटेंस में कन्वर्ट किया? स्टाफ ट्रेनिंग इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ही मेन है ना यहाँ पे, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम बोला है कम्युनिकेशन, इसीलिए तुमने कुछ और प्रॉब्लम बोला है तो वो बोल देना। एंड अकाउंटेबिलिटी शुड बी इनिशिएटेड टू प्रिवेंट रिकरेंस, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन: प्रोएक्टिव कस्टमर सर्विस। जो कंक्लूजन में क्या है कि समराइज करना, तो लॉन्ग टर्म में प्रोएक्टिव कस्टमर सर्विस, क्विक रिड्रेसल, इंप्रूव प्रोसेस, पर्सनल एंगेजमेंट, जितना भी लॉन्ग टर्म में, इससे सीख लेके आगे जाके हम लोग ऐसा ना करें, ऐसी सिचुएशन अवॉइड कर सके। ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को शॉर्ट टर्म में पहले सॉल्व करेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन, फिर आगे जाके इनको अवॉइड करेंगे, ठीक है, राइट। This incident highlights the importance of proactive customer service, especially for long-term clients. Quick redressal, improved processes, and personal engagement can help retain the customer and enhance the bank's credibility. बड़े बेसिक वैनिला से सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने। कोई भी ऐसा कोई सेंटेंस लिखा है जो सोचना पड़ेगा तुमको ज्यादा, 5 सेकंड के सोच के ऊपर, 15 सेकंड का टाइपिंग के ऊपर, 30 सेकंड के अंदर तुम्हारा सेंटेंस बन के रेडी हो जाएगा। कितने सेंटेंसेस है यहाँ पे? ज्यादा से ज्यादा 20 सेंटेंसेस है। 20 सेंटेंस, 30-30 सेकंड, 10 मिनट का राइटिंग, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, राइट। उतना भी नहीं लगेगा बिकॉज 20 सेकंड, 15-20 सेकंड हो रहा था मैंने। और कितने सेंटेंसेस है वैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेंटेंसेस है भाई। तो फिर क्या, 12 × 30, 6 मिनट, 12 × 30 6 मिनट, राइट। ओके, नाउ टाइटल: कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन एंड थ्रेट ऑफ अकाउंट क्लोजर। कस्टमर का डिससेटिस्फैक्शन वो एक इशू है, और उससे इशू से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम में आ रहा है कि वो बोल रहा है कि भाई मैं अकाउंट ही बंद करूंगा। अब यहाँ पे कल आप में से किसी ने पूछा था कि सर हम लोग ये वाले चीजें लिखे क्या, ये जो पॉइंटर्स है ये लिखे क्या, कॉन्टेक्स्ट, करंट स्टेटस, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन। सेफ साइड के लिए लिख सकते हो तो लिख लो, अगर तुम वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहे हो तो। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, इनको पैराग्राफ के हिसाब से भी लिख सकते हो, डेफिनेटली लिख सकते हो, लेकिन ये क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप इनको बताना चाहते हो, तो लिख देने से वो गलत नहीं हो जाता है। क्लैरिटी उसमें अलग झलकती है, वो तो अलग बात है, तो लिख सकते हो वो।
राइट, कल भी मैंने यही कहा था। क्लियर है? अंडरस्टूड? एनी डाउट्स? अच्छा, अपने लिखने के साथ इसको मैच करके अब दिखा कि तुम्हारा सिचुएशन एनालिसिस और इसके इस सिचुएशन एनालिसिस में क्या फर्क है। राइट, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, आकाश कहता है क्लियर है। नेक्स्ट सिचुएशन करें? रेडी? रेडी नेक्स्ट सिचुएशन के लिए दोस्तों? हम्म? थक तो नहीं गए? बहुत लिखवा रहा हूं ना। अरे कर लो यार प्रैक्टिस, एसबीआई पीओ हो जाओगे फिर। ये चीजें तुम लोगों को मैटर नहीं करेगा। निखिल कहता है सर, कैन वी हैव इश्यूज एंड रिकमेंडेशन रेडीमेड फॉर बिफोर द एग्जाम, एज मोस्ट ऑफ दिस इश्यूज एंड रिकमेंडेशन आर कॉमन विद द बैंकिंग। यार मैं एक बात बोलता हूं, इतना मत सोच। 7 to 10 प्रैक्टिस कर लो, या तो मॉक के थ्रू या जो मैं देने वाला हूं उनमें से प्रैक्टिस कर लो, अपने आप तुम्हें एक सेट ऑफ रिकमेंडेशन और सोल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब तुम सोच के जाते हो, बाई चांस अगर सिचुएशन थोड़ा सा हट के आ गया, तो तुम वो सिचुएशन के तुम वो सोल्यूशन लेके घूमते फिरोगे, कैसे फिट करूं, कैसे फिट करूं, कैसे फिट करूं। और हो सकता है कि एग्जाम के दौरान हम थोड़े से तो वीक होते ही ना मेंटली, क्योंकि इतना प्रेशर होता है। हो सकता है उसके वजह से, क्योंकि तुम्हारा सोल्यूशन फिट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से तुम पैनिक में कर गए। तो ऐसे काम करे क्यों? प्रैक्टिस करके जाओ, अपने आप ही वो आ जाएगा। ये जो हमने इतने सारे जो किए हैं, ये एक भी चीज यार तुमको दिखा कि जो तुम्हें आराम से 2 मिनट सोचोगे तो नहीं आएगा? बताओ, तुम ऑनेस्टली बताओ, एक भी चीज दिखा तुम्हें कि जो तुम्हें आराम से 2 मिनट सोचोगे तो नहीं आएगा? मैं तो प्रोसेस के अंदर 2 मिनट का सोच दे रहा हूं तुमको। क्या दिक्कत है? 2 मिनट का सोच, 6 मिनट का टाइपिंग, 8 मिनट हो गया ना तुम्हारा। ठीक है, अभी तुम 8 मिनट में नहीं टाइप कर पा रहे हो, 10 मिनट लग रहा है, 11 मिनट लग रहा है, लेट इट बी। इसीलिए तो मैंने बोला नहीं कि दो दो करो अभी। अगला 3 दिन दो 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 करके करो, फिर जब मैं 3 कराऊंगा तब 3 3 3 का ट्राई मारो। अगर 3 से नहीं उठ पा रहे हो जब एसबीआई पीओ का डेट आया है, तो 3 ही सही। राइट, बट डू नॉट ट्राई टू फोर्स फिट समथिंग दैट यू हैव थॉट फ्रॉम अर्लियर। सिर्फ फॉर्मेट याद रख, क्योंकि देखो कितना अपने दिमाग में जोर लगाओगे, फॉर्मेट भी तो है ना, वो भी तो याद रखना है ना। ठीक है, मैंने लिंक करके दिया है, सब फॉर्मेट के साथ कुछ ना कुछ लिंक करके दिया है, फिर भी एक्चुअल काम ऑफ याद रखना तो तुमको करना पड़ेगा ना यार। ठीक है? राइट, सो डोंट वरी अबाउट पॉइंट्स। अरे तो याद है, तो हमने इसे वाले में किया था, पॉइंट्स आर द लीस्ट थिंग टू बी वरीड अबाउट। जो जो इश्यूज हमारे पास आते हैं वो कॉमन डे के हमारे कॉमन इश्यूज के ऊपर ही आते हैं। तो पॉइंट्स would not never be the issue for you. The only thing that would be the issue for you, whether you are effective and efficient enough. तो this is more of एक हैविंग द राइट वे टू डू इट, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। देन राइट वे जानने से ही तो नहीं हो जाता है। तुम्हें कवर ड्राइव सही तरीके से मारना पता है, देख देख के पता है, लेकिन तुम खुद मार पाओगे जब बॉल आएगा? नहीं मार पाओगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। उसी तरह से है, राइट, कि तुम्हें ये लिखने का सही ढंग मैंने सिखा दिया, करके भी दिखा दिया, आइडिया आ गया, पर जब तक तुम 5 7 में नहीं करोगे तब तक तुम्हें नहीं आएगा। तो वो कर लो बस, दैट वुड बी ऑन देन एनफ। ठीक है निखिल? राइट, नेक्स्ट सिचुएशन ऑन योर स्क्रीन नाउ। पहला, स्टेप 1 and 2 रीड एंड स्क्रिबल। तो इसमें ये 6 है, तो पहला 2 मिनट तुम लोग दोगे रीड एंड स्क्रिबल करने का। ठीक है? उसके बाद मैं अपना स्क्रिबलिंग दिखाऊंगा एंड देन यू विल राइट।
डन। चलो, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि व्हाट हैड बीन माई स्क्रिबल नोट्स। ठीक है, तो पहले तो यहां पे क्या दिखाया गया है, यू आर अ टेरिटरी मैनेजर ऑफ आईबीआई जामनगर। तो आईबीआई जामनगर टेरिटरी मैनेजर, टेरिटरी, योर बैंक इज एक्सपैंडिंग इट्स डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज बट मेनी रूरल कस्टमर्स आर रिलक्टेंट टू शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंकिंग। आइडेंटिफाई द रीजंस एंड सजेस्ट वेज टू एनकरेज डिजिटल अडॉप्शन। तो हमारा जो बैंक है आईबीआई जामनगर, वो जो है डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज सबको देना चाहता है, और हम मेरे टेरिटरी के अंडर जो रूरल कस्टमर्स है वो ना रिलक्टेंट है, वो नहीं जाना, ट्रेडिशनल बैंकिंग में रहना चाहते हैं। तो रीजन एंड सजेस्ट वेज टू इनकरेज। बैकग्राउंड, आईबीआई जाम अच्छा, अब बैकग्राउंड पहले सेट करूंगा क्योंकि बैकग्राउंड इज द फर्स्ट वन। आईबीआई जामनगर पार्ट ऑफ इनिशिएटिव एम, क्या होना चाहिए डिजिटल, कोई भी बैंक डिजिटली ज्यादा करने का एक रीजन ये होना हो सकता है कि दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस फुटफॉल इन देयर ब्रांच एंड इंप्रूव स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ देयर सर्विसेज, राइट। करंट स्टेटस, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग अवेलेबल, लेकिन कस्टमर विजिट्स ब्रांच फॉर सिंपल ट्रांजैक्शंस। अब वो सिंपल ट्रांजैक्शंस क्या है वो भी लिख सकते हो। भाई इश्यूज क्या है, क्यों नहीं करना चाहते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड का चिंता उनको, लैक ऑफ नॉलेज हाउ टू यूज स्मार्टफोन और एप्स, ये सब चीजें उनको प्रॉब्लम, क्योंकि रूरल क्राउड में ये प्रॉब्लम्स हो ही सकती है, जेनरिक से प्रॉब्लम है, डाल दिया। रिकमेंडेशन, वर्कशॉप्स इन लोकल लैंग्वेजेस, स्टाफ हेल्प इन ऐप। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, भाई वर्कशॉप करो, लोकल लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, रूरल जो भाषा बोली जाती है उनमें उसको समझाएं। स्टाफ हेल्प इन ऐप, स्टाफ हेल्प करे कि ऐप को कैसे डाउनलोड करे, किस तरह से इनको यूज करे। कुछ रिवॉर्ड और कैशबैक देने से भी शायद फायदा हो, लोकल लीडर का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग कर सकते हैं। अब ये पॉइंट्स जो है मैंने आपके सामने डाल दिए, आपके पॉइंट्स हो सकते हैं इससे बेटर हो, आपके पॉइंट्स और ज्यादा हो, जो भी है इसके ऊपर 200 वर्ड के अंदर आप एक सिचुएशन एनालिसिस बनाइए और उसको लिखिए। अगर हो सके तो नेक्स्ट 6 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, 6 से 7 मिनट के अंदर आप यहां पे सबमिट कीजिए तो मैं देख लूंगा, और नहीं तो मैं अपना वाला तो दूंगा ही। तो तब आप अपने जितना भी आपने लिखा है उसके साथ उसको कंपेयर करके देखिए और देखिए कि कितना आपका कहीं कहीं पे लैकिंग है कि नहीं है, या कहीं और आप कुछ और कर सकते थे कि नहीं। ठीक है, राइट। सो टेक 5-6 मिनट्स एंड डू दिस।
Last 2 minutes. Okay, so let me come on the screen and give my version to it. आप लोगों का जैसे ही हो जाए आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, मैं चेक कर दूंगा। और आप फिर इसके साथ भी कंपेयर करके देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, बैकग्राउंड देना है। बैकग्राउंड में हमारे पास क्या क्या इश्यूज थे, सॉरी पॉइंट्स थे। आईबीआई जामनगर पार्ट ऑफ इनिशिएटिव एम रिड्यूस फुटफॉल एंड इम्प्रूव स्पीड एंड एफिशिएंसी। The IBI Bank wants to expand its digital banking services to reduce physical footfall and improve transaction speed and efficiency. इससे आसान चीज और हो सकती है? भाई क्या करने के लिए कर रहा है वो मैंने बता दिया। As part of this initiative, IBI Jamnagar is motivating its customer to adopt digital banking. ओके, आप लोगों ने आंसर किया है, ठीक है। मैं देखता हूँ, पहले मैं ये कर लूँ फिर आप लोगों का भी देख लूँ। हाँ, तो कहा था एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, अब आईबीआई जामनगर को तो पिक्चर में लाना पड़ेगा ना, इज मोटिवेटिंग इट्स कस्टमर्स टू अडॉप्ट डिजिटल बैंकिंग। Current status: despite the availability of mobile and internet banking and UPI, a large segment of the rural customer base remains resistant to this change. अब मैंने इशू को इंट्रोड्यूस किया कि भाई करंट स्टेटस में इशू को एक्सप्लेन किया कि भाई रूरल जो कस्टमर्स है वो नहीं कर रहे हैं इसको, बैकग्राउंड सेट किया। फिर जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको, सिचुएशन को, दे प्रेफर विजिटिंग द ब्रांच फॉर इवन सिंपल ट्रांजैक्शंस लाइक चेकिंग। अब ये सिंपल ट्रांजैक्शंस क्या है, वो जो दिमाग में आया डाल दिया, चेकिंग एंड अपडेटिंग बैलेंस जैसे पासबुक वाले चीजें, विदड्रॉइंग स्मॉल कैश अमाउंट्स, राइट। अब ये हो गया कि ये मैनिफेस्टेशन, मतलब जो प्रॉब्लम है वो मैंने यहां पे डाल दिया, करेंट स्टेटस। अब लेकिन
पीछे का कारण क्या हो सकता है, वाई आर डू दे नॉट डू दिस, राइट, वो इश्यूज हम लोग अब डिस्कस करेंगे। द मेन रीजंस फॉर दिस आर फियर ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड, यहां पे है ना ऑनलाइन फ्रॉड, लैक ऑफ नॉलेज हाउ टू यूज, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट डिजिटल टूल्स एंड डिफिकल्टी इन यूजिंग स्मार्टफोन और एप्स, तीन हो गया। द रिकमेंडेशंस, वर्कशॉप्स इन लोकल लैंग्वेजेस, स्टाफ हेल्प इन ऐप, रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक, लोकल लीडर्स हेल्प, चार चीजें थी। तो देखते हैं सबको इंक्लूड कर पाता हूं कि नहीं। द बैंक शुड होल्ड सिंपल वर्कशॉप्स इन लोकल लैंग्वेजेस टू एक्सप्लेन हाउ डिजिटल बैंकिंग वर्क्स। भाई डिजिटल बैंकिंग सिखाओ, पहले समझाओ उनको, क्योंकि उनके उनके अंदर फियर है, उनके अंदर लैक ऑफ नॉलेज है। फियर और लैक ऑफ नॉलेज तो लिंक्ड ही होता है। स्टाफ मेंबर शुड हेल्प कस्टमर रजिस्टर एंड शो देम हाउ टू यूज द ऐप स्टेप बाय स्टेप दिखाओगे कि कैसे यूज करना है। गिविंग स्मॉल रिवॉर्ड्स लाइक कैशबैक कैन ऑल्सो encourage them to try. The bank can also take help from trusted local leaders to spread awareness. The bank can also take help from trusted local leaders to spread awareness. तो ये सारा चीज जो है इंक्लूड हो गया। अब कंक्लूजन में समराइज करेंगे, आगे का चीज बोलेंगे, राइट। रूरल कस्टमर्स नीड टाइम एंड सपोर्ट टू स्विच टू डिजिटल बैंकिंग, समराइज किया। If they are guided properly, more people will start using digital services, helping the bank and customer both in future. Future नहीं लिखा, but that's something of a future oriented statement. तो ये हो गया very simple sentences using all the points, scribble notes that we had written and putting them in front of you in form of a situation analysis report. Title: Encouraging Digital Banking Among Rural Customers at IBI Jamnagar. Right? Okay, so this is what the situation was all about and that we did it. अब अपना जो लिखा है उसके साथ इसको कंपेयर करो, कंपेयर करके सोचो कि कहां आप बेटर कर सकते थे, कहां आपने इससे बेटर किया है, राइट। यस यस, बहुत अच्छा, निखिल ने ये ऑब्जर्व किया, मैं ये बताने ही वाला था आपका मैं पढ़ के कि सर आई एम सीइंग कि दैट यू आर नॉट यूजिंग आई वी यू, दैट्स एंड वी थर्ड पर्सन नरेशन, एकदम देखो पैसिव वॉइस एंड थर्ड पर्सन नरेशन बेस्ट, और क्या बोलते हैं उसको, सबसे सेफ ऐसे केसेस में, ऐसे फॉर्मल रिपोर्ट्स में, राइट। ओके, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, ठीक, वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। चलो तुम्हारा वाला भी पढ़ लेता हूं। नहीं ये वाला अच्छा है, अच्छा लिखा है ये आपने निखिल। सिर्फ पैराग्राफ को अलग अलग कैसे बांटना है उसको अगर आप ठीक कर लोगे तो यू आर ऑन द पॉइंट, आपका काम बन गया, राइट। और लगभग टाइम के अंदर ही कर दिया, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है विच इज ओके, वो प्रैक्टिस के साथ वो कम हो जाएगा। इसे हिसाब का देख लूं, ओके ओके, मच बेटर मच बेटर। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, आई ये जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थोड़ा सा अवॉइड करो इसमें, है ना, ठीक है। चलो बाकी एकदम सही है, आपका आपका स्ट्रक्चरिंग इस बार बहुत अच्छा हुआ है, एस वेरी गुड। चलो, सो दैट वाज इट, दिस वाज द सेकंड वन। तो क्लियर है, अब कोई डाउट नहीं है, आप लोगों को समझ में आया। हमने चारों चीजें कर लिए, देखो हमने चारों चीजें कर लिया जो एसबीआई ने हमें बोला था। ऑब्वियसली वी विल गो बियॉन्ड दिस आल्सो इन दिस कोर्स, पर हमारा ये चारों पहले अच्छे से हो जाना बहुत जरूरी था। तो हमने बेसिक्स तो कर ही लिया था, ठीक है। बेसिक्स और एसे का जो फाउंडेशन है वो हमारा हमेशा काम आएगा। तो उसके बाद हमने प्रेसी कर लिया, उसके बाद हमने ईमेल कर लिया, राइट। एंड देन वी डिड व्हाट, देन वी डिड रिपोर्ट, एंड फाइनली वी डिड सिचुएशन। चारों के चारों हो गया, राइट। ओके, अब नेक्स्ट 3 days प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, 30 minutes मिनिमम, 1 hour प्रेफरेबल। अगर आपने इन नेक्स्ट 3 days में कम से कम 3 से 5 हर एक चीज एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो देखना आपका अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंस चला जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव में वो होना जरूरी है, बिकॉज वंस यू गेट दैट कॉन्फिडेंस देन हम लोग 3 पे जाएंगे एंड देन वी विल बिकम अनबीटेबल।
जहां पे लोग डिस्क्रिप्टिव में यू नो वुड बी just trying to get a decent score, we might end up getting an amazing score, right? But काम एंड कंपोज तरीके से, बिना जल्दबाजी किए, बट जल्दी से काम को करना पड़ेगा, राइट? जल्दबाजी से नहीं, बट जल्दी से, और वो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक? राइट? एनी डाउट्स? एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू आस्क मी? एनी डाउट्स? तो पूछ लो अभी। निखिल बोलता है प्रेसी एंड ईमेल आर इजी, रिपोर्ट एंड सिचुएशन एनालिसिस नीड कांस्टेंट हैमरिंग ऑन आवर माइंड्स। एकदम चाहिए है, इसीलिए तो प्रेसी के लिए हम लोगों ने कितना टाइम दिया था, याद है? 5 से 6 मिनट। और इसके लिए हम लोग कम, टोटल 10 मिनट के आसपास का टाइम दे रहे हैं, तो दैट्स द रीजन ऑल्सो, राइट? अच्छा, जब प्रैक्टिस करोगे ना, दो दो करके अगर कर रहे हो ना, एक काम करना, प्रेसी और रिपोर्ट और ईमेल और सिचुएशन ऐसे लेना, मतलब एक बड़ा एक छोटा, ठीक है? चलो, ठीक है, फिर डन फॉर द डे। चलो, वीकेंड में अच्छे से प्रैक्टिस करो। सैटरडे संडे मंडे आपका प्रैक्टिस का टाइम है। ट्यूसडे अगेन वी मीट एट 6:30 PM। ऑल्सो जो आप लोगों में से क्रिटिकल रीजनिंग बैच में हैं, कुछ स्पेशल क्रिटिकल रीजनिंग के क्लासेस मैंने आप लोगों को कमिट किए थे एसबीआई के पहले, तो वो उसका मंडे को हमारा क्लास होगा 12 o'clock नून में। आपका मंडे को सीआर का क्लास होगा, राइट? सीआर का। तो जो भी क्रिटिकल रीजनिंग के बैच में है वो जरूर अटेंड करें। मैं एक बार टेलीग्राम में भी अनाउंस कर दूंगा, और टीम को बोलूंगा कि आपको नोटिफाई भी कर दे, बट स्टिल आप लोग जो यहाँ पे हो उनको तो पता होना ही चाहिए, एंड दे शुड अटेंड इट, ठीक है? राइट, तो मंडे को आपका जो क्लास रहेगा वो रहेगा क्रिटिकल रीजनिंग का। ट्यूसडे को आपका क्लास रहेगा डिस्क्रिप्टिव का 6:30 PM, ठीक है? चलो, दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बाय बाय। क्रिटिकल रीजनिंग इज प्योर ब्लिस, है ना निखिल? चलो, फिर एंजॉय करेंगे हम लोग मंडे 12 बजे। वेलकम आकाश, बाय बाय।